यार रात बहुत हो चुकी है, एक काम करता हूँ सुबह जल्दी उठकर पढ़ूंगा। एक काम करता हूँ 4 बजे का अलार्म सेट कर देता हूँ, सुबह 4 बजे उठकर पढ़ूंगा। आह यार सर बहुत तेज दर्द कर रहा है। एक काम करता हूँ 1 घंटा और सो लेता हूँ, फिर पक्का पढ़ूंगा। ओह शिट, 8 बज गए यार। 10 बजे तो मुझे अपने फ्रेंड से मिलने जाना है। और क्या भाई, कैसा है तू? चल वेब सीरीज देखते हैं। यार आज तो मेरी फेवरेट टीम का मैच है। आज का मैच मैं कैसे मिस कर सकता हूँ? आज तो मैं पूरा मैच देखूंगा। यार अब रात बहुत हो चुकी है, एक काम करता हूँ सुबह उठकर पढ़ूंगा। अभी सो जाता हूँ। वेट 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 वेट, सो जाना भाई, लेकिन उससे पहले ना मेरी एक वीडियो देख ले। इस पूरी कहानी में तूने किसको बेवकूफ बनाया? कौन पागल बना इस पूरी कहानी में? तुम खुद। और तुमने मास्टरी को अचीव कर लिया खुद को बेवकूफ साबित करने में। सच सच क्यों नहीं बोल देते कि मुझसे नहीं होती पढ़ाई, मुझसे नहीं उठा जाता सुबह जल्दी। मुझे मजा आता है IPL देखने में, मुझे मजा आता है फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चलाने में, मुझे मजा आता है वेब सीरीज देखने में, मुझे मजा आता है दोस्तों के साथ टाइम पास करने में, घूमने फिरने में। पढ़ाई करते वक्त मेंटली एफर्ट लगाना पड़ता है, मेंटली पेन होता है जो कि मुझसे सहन नहीं होता। सच सच क्यों नहीं बोल देते अपने आप से, ताकि पता तो चले कि तुम्हारी औकात क्या है। देखो पहले तुम्हें डिसाइड कर लो कि तुम्हें पढ़ाई करनी भी है या फिर नहीं करनी है। अगर नहीं करनी है ना तो छोड़ो, लेकिन अगर करनी है ना तो फिर उसमें कोई बहाना नहीं। अपने आप से कहो जान लगा दूंगा आज। मेरी खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं है? अगर मैं खुद से कमिटमेंट करता हूँ कि आज मैं ये काम करके रहूंगा और उस काम को मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं फालतू की चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो गया था, तो क्या मैं खुद की इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ? तो क्या मैं खुद की नजरों में गिर नहीं रहा हूँ? मेरी खुद की नजरों में मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी अगर मैं ऐसा करूंगा तो? और जब मैं खुद ही खुद की नजरों में अपनी वैल्यू क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ तो दुनिया मुझे क्यों वैल्यू देगी? अगर दुनिया की नजरों में खुद की वैल्यू बनानी है ना तो पहले खुद की नजरों में अपनी वैल्यू बनाओ। खुद की हुई कमिटमेंट पर खरा उतरो। आलस को छोड़ना पड़ेगा, मेंटल पेन को सहना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, बहानों को छोड़ना पड़ेगा। अपने सारे फालतू के कामों को छोड़कर उन कामों को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी जिन कामों को करके तुम्हारी लाइफ बनेगी। लोग हर बार ये क्वेश्चन करते हैं और बार बार करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, मोटिवेशनल वीडियो का असर ज्यादा देर तक रहता नहीं है, जिंदगी में बड़े बड़े सपने भी है फिर भी पढ़ाई में मन नहीं लगता। आज एग्जैक्ट सोल्यूशन बताता हूँ आपको। किसी भी काम को करने के 3 तरीके हैं। एक तो जब आप डरे हुए हो, यानी एग्जाम के टाइम, उस टाइम पर आप अपने सारे इंपॉर्टेंट कामों को छोड़कर भी पढ़ाई करते हो, चाहे मन लगे या ना लगे। और उसकी सिर्फ एक ही वजह है, वो है एग्जाम का डर। लेकिन ये डर सिर्फ एग्जाम के टाइम पर ही होता है, ये कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है इसका। और दूसरा ये है कि जब तुम मोटिवेट हो जाते हो मोटिवेशनल वीडियोस देखकर और फिर तुम पढ़ने बैठते हो और पढ़ भी लेते हो कभी कभी, लेकिन वो भी एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है। और 3rd नंबर पर है थिंक अबाउट योर लाइफ। अपनी जिंदगी के बारे में सोचा है कभी? तुम कहते हो कि मेरा मन नहीं लगता। कभी अपनी मम्मी को ये कहते हुए सुना है कि बेटा आज खाना बनाने का मन नहीं है तो भूखा सो जा? मम्मी खुद भूखा सो जाएगी लेकिन कभी तुम्हें भूखा नहीं सोने देगी। कभी अपने पापा को बिना किसी वजह के ये कहते हुए सुना है, यार आज मन नहीं लग रहा, आज काम पर नहीं जाता हूँ? जरा उनके बारे में तो सोचो एक बार। और अगर इतने सेल्फिश हो कि उनके बारे में नहीं सोच सकते, तुम अपने माँ बाप के बारे में भी नहीं सोच सकते, तो कम से कम खुद की लाइफ के बारे में तो सोचो कि कुछ करना भी है कि नहीं करना है। जब बड़े हो जाओगे तब भी माँ बाप के टुकड़े पर पलोगे, तब कैसा फील कर रहे होगे अंदर से तुम? और यह भी सोचो कि अगर आज तुमने थोड़ी सी मेहनत कर ली, खुद का कुछ नाम कमा लिया, कुछ इज्जत कमा ली समाज में, तो तुम और तुम्हारे पेरेंट्स कितना प्राउड फील कर रहे होंगे तुम पर। और तुम कहते हो अरे मन नहीं लगता यार। अरे क्या मन नहीं लगता यार? क्या है ये मन? ये वो चीज है जिसको सिर्फ गलत चीजों में ही मजा आता है। ये मन कभी नहीं कहेगा बेटा पढ़ ले, ये मन तुमसे कभी नहीं कहेगा कि तुम अच्छे काम कर लो। अगर मन के चक्कर में रह गए ना तो ये मन तुम्हें बर्बाद करके ही छोड़ेगा। समझ जाओ इस बात को कि ये जो मन है ना तुम्हें अंदर से खोखला कर रहा है, और ये तब तक खोखला करता रहेगा जब तक कि तुम अपनी बुद्धि को बीच में नहीं लाओगे, जब तक तुम अपने करियर के बारे में सीरियस नहीं होंगे, जब तक तुम ये ना सोचोगे कि मेरी फैमिली का क्या होगा अगर मैं ऐसा ही रहा तो। और जिस दिन तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे सपने, तुम्हारी जिम्मेदारियां, तुम्हारी फैमिली की सिचुएशन तुम्हारे और तुम्हारे मन के बीच में आ गई ना, उस दिन मन की इतनी औकात नहीं कि वो कह दे कि भाई तू मोबाइल चला। मन कहेगा मोबाइल चला, लेकिन दिल कहेगा भाई पढ़ ले। उसके बाद तुम्हारे मन का कंट्रोल तुम्हारे ऊपर नहीं होगा, तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे मन के ऊपर होगा। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, एक समय में एक ही काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसे एक काम में डाल दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरे दिन से पढ़ाई ही करते रहो। आपको वेब सीरीज देखने का मन करता है देखो, आपको मूवी देखने का मन करता है देखो, दोस्तों के साथ घूमने फिरने का मन करता है घूमो फिरो, मोबाइल चलाने का मन करता है, सोशल मीडिया यूज करने का मन करता है, अरे करो, जो करना है वो करो। लेकिन अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम को छोड़कर ये सब करना और उसके बाद भी अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम अपनी पढ़ाई नहीं करना, तो क्या मतलब है फिर ये सब करने का? यार ये तो गलत बात है ना। फिर मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में खुश रहें, हर वो काम करें जो आपको खुशियां देते हैं। और इन सब बीच में अगर थोड़ी सी पढ़ाई कर भी ली तुमने तो क्या बिगड़ जाएगा यार? उल्टा तुम्हारा ही फायदा होना इन सब में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो शेयर जरूर करना। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.